और न्यूज बट के इस सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करेंगे, जहां आज बात होगी राजस्थान हाईकोर्ट के आवारा जानवरों को लेकर दिए गए आदेश की। दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला चर्चा में है। राजस्थान हाईकोर्ट ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य के सभी नगर निगमों और हाईवे अथॉरिटी को आदेश दिया है कि वो सड़कों से आवारा पशुओं को हटाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जानवरों के लिए बने शेल्टर और गौशाला की हालत में सुधार किया जाए और जिन शिकायतों के लिए फोन नंबर्स और ईमेल आईडी का इस्तेमाल करना चाहिए। कोर्ट ने शहरों में आवारा कुत्तों समेत दूसरे जानवरों के हमले बढ़ने की घटनाओं को देखते हुए यह आदेश दिया है। इतना ही नहीं, आवारा पशुओं के सड़कों पर बेलगाम घूमने से देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की नजर में राज्य की छवि भी खराब होती है। न्याय मित्र ने इस मामले में सड़क परिवहन मंत्रालय, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नगर निगमों को 2 सप्ताह में सुझाव देने का आग्रह किया है और मामले की अर्जेंसी को मानते हुए हाईकोर्ट बेंच ने 8 सितंबर को अगली सुनवाई तक सरकारी पक्षों से डॉग शेल्टर और गौशालाओं को लेकर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए उपलब्ध कर्मचारी, डॉक्टर्स, शेल्टर स्टाफ की संख्या की भी मांग की है। कोर्ट ने नगर निगमों से कहा है कि वो कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए आवारा पशुओं को हटाने के लिए स्पेशल अभियान चलाए। कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति या फिर संगठन इस काम में बाधा पहुंचाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर समेत उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कहा है कि हम जानवरों के प्रति लोगों का प्रेम और धार्मिक आस्था को समझते हैं। कोर्ट ने कहा कि जो लोग पशुओं की देखभाल करना चाहते हैं, उन्हें खाना खिलाना चाहते हैं, वो ये काम डॉग शेल्टर्स और गौशाला में जाकर भी कर सकते हैं। देश भर में घूमने वाले आवारा पशुओं का मुद्दा बहुत बड़ा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। इस मुद्दे पर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। नगर निगम एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम पिछले कई सालों से चला रही है, जिसके तहत हम जो जिन डॉग्स का स्टरलाइजेशन करना होता है, स्टरलाइजेशन मीन्स अगर आम भाषा में हम कहें तो जो मेल डॉग है, नर कुत्ता, उसके हम टेस्टिकल्स रिमूव करते हैं और जो मादा है हम उसकी ओवेरियो और यूट्रस को रिमूव करके जो पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, फिट होने पर वापस उसी जगह छोड़ा जाता था जहां से हम रेस्क्यू करते थे। आवारा डॉग्स का हम 2 प्रकार से रेस्क्यू करते हैं, या तो आमजन जनप्रतिनिधि और जो जनता है उसके आग्रह पर हम जब वो बताते हैं कि भाई डॉग बाइट कर रहा है और वगैरह, तो फ्यूरियस डॉग को, जो आक्रामक होता है, हम उस डॉग को उठा के हमारे शेल्टर होम्स में 72 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। अगर डॉग रेबिड होता है तो वो 13 से 14 दिन में एक्सपायर हो जाता है, उसको हम दफना दिया जाता है। और जो फ्यूरियस डॉग है, अगर वो नहीं मरता है 72 आवर्स के ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं, तो हम उसका ट्रीटमेंट करके, वैक्सीनेशन करके वापस उसी जगह छोड़ा जाता है जहां पर हम उसका रेस्क्यू करते हैं। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद संख्याओं में, शिकायतों में काफी इजाफा हुआ है। लोगों को अब ये लग रहा है कि भाई अब ये डॉग्स उठाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस फैसले पर फैसला सुरक्षित रखा है। तो हम तो यही कहेंगे कि जैसे ही हमारे पास अनुपालना आ जाती है उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। बाकी संख्याएं जो आपने शिकायत की बताई, लास्ट डे हमारे पास 750 शिकायतें आई हैं एक दिन में डॉग्स को लेके। ये आदेश बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। इसको लागू करने से जो हम चाहते हैं कि हो जाए, कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हम डॉग बाइट से बचे रहें, हम रेबी से बचे रहें, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। वो हो ही नहीं सकेगा। वो इसलिए नहीं हो सकेगा क्योंकि ये लगता हमें सरल समाधान है, पर ये सही समाधान नहीं है। क्योंकि हम बच्चों को स्कूलों में सिखाते हैं कि फूड चेन, फूड वेब में हर एक स्पीशीज़ का अलग अलग उसकी जगह है। अगर हम इन कुत्तों को हटाएंगे, ना ही हम कुत्तों पे अत्याचार करेंगे, पर सबसे ज़रूरी बात है कि नए कुत्ते उस एरिया में आएंगे और चूहों और बंदरों की तादाद बढ़ेगी और ये जो प्रॉब्लम है वो बड़ा हो जाएगा, नए प्रॉब्लम हमारे लिए खड़े हो जाएंगे। तो सल्यूशन ये नहीं है। सल्यूशन ये है कि हम जो सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, और उसके लिए सल्यूशन ये है कि हम मिल के एकदम निरंतर एक एरिया से दूसरे एरिया से, जयपुर में नसबंदी और टीकाकरण करें।
मेरा ये मानना है कि देखिए एक इसमें एक चीज़ बहुत बड़ी एक ये है कि काफ़ी समय से जो NGOs हैं जयपुर की, ये हम एक अथक प्रयास कर रहे हैं बहुत समय से कि निगम हमारे साथ एक तरह का पार्टनरशिप कर ले, ठीक है, ताकि हम जाएं और शेल्टर्स को देखें, उनकी टेक केयर करें, उनका ध्यान रखें। और निगम के बेसिकली देखिए बहुत बड़ा फ़र्क है, निगम में जो एम्प्लॉयज़ हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सब डॉग्स के प्रति एम्पैथेटिक है, सिंपैथेटिक है, लेकिन यहाँ पे अगर NGOs जो डॉग लवर्स है ना, जो एनिमल की केयर करते हैं, वो लोग अगर उनके साथ हाथ में हाथ मिला के चलेंगे बेसिकली, तो वो लोग फील करते हैं उस प्रॉब्लम को। और आप देखिए सरकार को कितना बड़ा सहारा मिलेगा उससे। हमने तो बार बार जाके बोला कि हमें एंट्री दीजिए अंदर। आवारा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमने आपको आम लोगों की राय बताई, लेकिन अब जमाना AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आज लोगों के फोन पर मौजूद ChatGPT और ग्रॉक जैसे AI चैट बॉक्स हर सवाल का जवाब दे देते हैं। ऐसे में हमने AI चैट बॉक्स से भी पूछा कि क्या भारत में सड़कों से आवारा पशुओं को हटाया जाना चाहिए। इस सवाल के जवाब में ChatGPT ने कहा कि हाँ, भारत में सड़कों से आवारा पशुओं को हटाया जाना चाहिए, लेकिन ये काम मानवता, धार्मिक सम्मान और व्यावहारिकता के साथ किया जाना चाहिए। ChatGPT के मुताबिक ये न केवल आम जनता की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि उन पशुओं की भलाई के लिए भी अनिवार्य है। वहीं X पर मौजूद AI चैट बॉक्स ग्रॉक ने कहा कि सड़कों से आवारा पशु को हटाना सुरक्षा और स्वच्छता के लिए जरूरी है, लेकिन इसे मानवीय और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील तरीके से करना चाहिए। ग्रॉक का कहना है कि इसके लिए दीर्घकालिक योजना, संसाधन और सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता है। गूगल के चैट बॉक्स जेमिनी ने भारत में सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने का मुद्दा जटिल बताया। जेमिनी के मुताबिक सड़कों से आवारा पशुओं को हटाना एक बहुत ही आवश्यक कदम है, लेकिन इसे मानवीय और संवेदनशील तरीके से किया जाना चाहिए। जेमिनी ने सलाह दी है कि आवारा पशुओं को सिर्फ हटाना ही काफी नहीं है, बल्कि समस्या की जड़ को समझना और भी महत्वपूर्ण है।